मैम जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के इक्वेशन हमको दिए गए हैं। x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-1/4। ये पहला इक्वेशन है पहली लाइन का। एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है x+2/7 इज इक्वल टू y-2/8 इज इक्वल टू z+1/2 इज हाउ मच। यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि JEE की एग्जाम में इस चैप्टर में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो होता ही है। नॉर्मली ही ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा जब ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बाकी आप पिछले साल के सभी पेपर्स के एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन एक होता ही है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है SD इज इक्वल टू मोड A2 - A1 इंटू B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय बी मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला है उसकी। तो यहाँ पे A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो जो दो लाइन के इक्वेशन है वहां से हमको जो ऊपर वाली सभी वैल्यूज है वो मिलेगी हमको A1 A2। तो यहाँ पे A1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 -2 एंड -1 ऊपर वाली वैल्यू। उसी तरह से A2 दूसरी लाइन में जो है वो हो जाएगा 2 -2 एंड 1। उसके बाद B1 एंड B2, B1 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है वो यानी कि 2 3 एंड 4 XYZ के कोऑर्डिनेट्स। एंड B2 जो है सेम दूसरी लाइन के लिए 7 8 एंड 2। समझ गए। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, A2 - A1 फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम A2 - A1 फाइंड करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले 2 - 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2+1। उसके बाद -2 माइनस -2 यानी कि +2 हो जाए, -2+2। उसके बाद 1 माइनस -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1+1। तो ये हो जाएगा 3 0 एंड 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो आई कोऑर्डिनेट है यानी कि 3i कैप +0 j कैप +2k कैप। ये हो गया A2 - A1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3i कैप +0 j कैप +2k कैप इंटू B1 क्रॉस B2। यहाँ पे B1 क्रॉस B2 आपको बहुत ध्यान से करना है। अभी B1 क्रॉस B2 जो है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है यानी कि B1 क्रॉस B2 जो है उसके लिए आपको मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। I कैप J कैप K कैप। सबसे पहले आएंगे फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स 2 3 एंड 4, X Y and Z अकॉर्डिंग 7 8 एंड 2। दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है इसको। तो आई कैप वैसे का वैसा 3 × 2 क्या होगा 6 -8 × 4 यानी कि वो हो जाएगा 32 माइनस जे कैप 2 × 2 हो जाएगा 4 -7 × 4 वो हो जाएगा 28 प्लस के कैप 2 × 8 वो हो जाएगा 16 -7 × 3 वो हो जाएगा 21। इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -26 I कैप। माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस 4 -28 होगा -24 माइनस माइनस +24 J कैप। 16 -21 यानी कि 5 होगा -5 तो -5 K कैप। ये क्या मिल गया हमको क्रॉस B1 क्रॉस B2। तो इसकी वैल्यू हम आगे रख सकते हैं। तो इनटू ये हो जाएगा -26 I कैप +24 J कैप -5 K कैप। अभी नीचे की साइड क्या है,
B1 क्रॉस B2 वो पता होना चाहिए कि मोड है, मोड B1 क्रॉस B2 यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 26 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मोड में आ जाएगा। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3 × 26 अगर हम करेंगे -26 तो वो मिलेगा -78, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0, -5 × 2 वो होगा -10 अपॉन, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 26 जो है उसका स्क्वायर होता है 676 प्लस 24 का 576 प्लस 25 का 25, तो ये हो जाएगा माइनस मोड -88 अपॉन ये हो जाएगा √1277। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 88 अपॉन √1277। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगर आपको, आप JEE की एग्जाम दे रहे हो, बहुत सिंपल चीज है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सब में न्यूमरेटर अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। अगर उसका आंसर आपको 88 मिला तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी क्या है, सेम है। तो आप JEE की एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व करवाया, लेकिन JEE के एग्जाम में टाइम कम होता है तो आप सिंपल उस तरीके से भी कर सकते हो कि A2 - A1 इंटू B1 क्रॉस B2 फाइंड करो, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम है तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है।